वेलकम बैक फ्रेंड ऑन माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री सर अनीश कुमार आज़ाद। और आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे असिस्टेंट सेंट्री इंस्पेक्टर। ठीक है, असिस्टेंट सेंट्री इंस्पेक्टर के रिगार्डिंग ये सेशन है और ये इंफॉर्मेशन सेशन है जो कैंडिडेट के लिए हेल्पफुल हो, जो लगातार तैयारी करते हैं और वैकेंसी के इंतजार में रहते हैं कि किस तरह से क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और जब वैकेंसी आएगी, ठीक है कैंडिडेट, जब वैकेंसी आएगी तो आप उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसके रिगार्डिंग ये सेशन है। तो क्या सेशन है पूरी दिखाने का मैं कोशिश करता हूँ। तो मैं चाहूँगा कि मेरे चैनल पर जो नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही साथ जो है बेल आइकन दबा दीजिए। यहाँ पर ऑल का ऑप्शन है ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो हमारे चैनल के माध्यम से, चाहे वीडियो अपलोड हो या कम्युनिटी टैब पर कोई इन्फॉर्मेशन अपलोड हो, कोई क्विज कंपटीशन का क्वेश्चन अपलोड हो, कोई वीडियो आपका क्वेश्चन से रिलेटेड हो, तो आपको इन्फॉर्मेशन लगातार मिलता रहे। ठीक है, तो देखिए आज हम लोग बात कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली सबऑर्डिनेट सिलेक्शन सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के रिगार्डिंग। ठीक है, तो इसमें जो है बहुत सा एडवर्टाइजमेंट है, मैं सीधे आपका अपने पोस्ट पर ले चलूँगा जिसका आपको बेसब्री से इंतजार रहता है। और इसको वेबसाइट की बात की जाए तो देखिए वेबसाइट जो है यहाँ पर स्पष्ट रूप से आपके स्क्रीन पर है www.dssSB, ठीक है, delhi-government.nic.in। ठीक है, तो ये वेबसाइट है, इसको मैं थोड़ा सा अंडरलाइन कर दूं और आपको दिखाने की कोशिश करूं। ठीक है, हाँ ये स्पष्ट रूप से है। तो इन्फॉर्मेशन सेशन है, जो कैंडिडेट तैयारी करते हैं, जो नए कैंडिडेट हैं या फिर पहले के भी के जो कैंडिडेट हैं, क्या क्वालिफिकेशन रहता है, उनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाता है, जिसके रिगार्डिंग जो है ये सेशन है। तो देखिए यहाँ पर सीधे मैं अपने पोस्ट की ओर ले चलूँगा। अपनी पोस्ट कहने का सेंस है कि नेम ऑफ द पोस्ट क्या रहेगा, बताइए। नेम ऑफ द पोस्ट रहेगा असिस्टेंट सेंट्री इंस्पेक्टर की। ठीक है, असिस्टेंट सेंट्री इंस्पेक्टर की। इसमें देखिए फार्मासिस्ट के कैंडिडेट हैं उनके लिए भी है। तो फार्मासिस्ट वाले कैंडिडेट के लिए मैं पहले बता दूँ, फिर जो है सेंट्री इंस्पेक्टर कैंडिडेट के लिए बता दूंगा। ठीक है, तो दिल्ली सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में जब फार्मासिस्ट की वैकेंसी निकलती है तो उसमें क्या रहता है, इसेंशियल्स क्वालिफिकेशन। तो कहता है कि मेट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बोर्ड। ठीक है, मस्ट बी रजिस्टर्ड एज ए क्वालिफाइड फार्मासिस्ट डिस्पेंसर कंपाउंडर विथ ए रिकॉग्नाइज्ड फार्मेसी काउंसिल, 2 ईयर एक्सपीरियंस एज ए कंपाउंडर फार्मासिस्ट या डिस्पेंसर। ठीक है, नॉलेज ऑफ हिंदी। ठीक है, एक्सपीरियंस में कहता है 2 ईयर एक्सपीरियंस एज ए कंपाउंडर फार्मासिस्ट और डिस्पेंसर। ठीक है, पे स्केल की बात की जाए तो 5200 से 20,200 रहता है और ग्रेड पे जो होता है वो 2800 का होता है। ठीक है, ये ग्रुप सी का पोस्ट है। प्रोबेशन पीरियड जो होता है वो 2 ईयर्स का इसमें होता है दिल्ली सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में। ठीक है, प्रोबेशन पीरियड है, जैसे गुजरात की बात की जाए, ठीक है, प्रोबेशन पीरियड में गुजरात की बात की जाए तो वहाँ पर 5 साल का प्रोबेशन पीरियड है, इसके बाद जो है परमानेंट होते हैं। तो इसी तरह जो DSSB की है इसमें 2 ईयर्स का प्रोबेशन पीरियड बताया जा रहा है। ठीक है ना। एज लिमिट की बात की जाए, बहुत से कैंडिडेट पूछते हैं कि एज क्या क्या होता है। तो देखिए 18 से 32 साल, ठीक है, एज जो होता है फार्मासिस्ट के लिए बात कर रहा हूँ, दिल्ली जल बोर्ड। ठीक है, अभी राघव चड्डा जी हैं जो आम आदमी पार्टी की सरकार है और विधायक है और बहुत तेज तरार नेता हैं और दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष भी हैं। ठीक है, तो हम लोग आग्रह करेंगे अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, सभी कैंडिडेट भी रिक्वेस्ट करेंगे कि जल्द से जल्द जो है दिल्ली जल बोर्ड में असिस्टेंट सेंट्री इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट की बहाली आ जाए। ठीक है, तो देखिए इसमें एज की बात की जाए तो 18 से 32 साल है और SC ST कैंडिडेट जो हैं उनको 5 साल, OBC के 3 साल, PH के लिए 10 साल और PH SC ST के लिए जो है 15 साल। PH और OBC अगर रहेंगे तो 13 साल का, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो 5 साल का, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है तो 5 साल का, फॉर SC ST के हैं तो 10 साल और OBC के हैं तो 8 साल का। ऐसा इनका रूल है। ठीक है, तो ये रहा बात रही फार्मासिस्ट की। ठीक है, अब आगे हम लोग बात करें तो देखिए इसी का इंतजार आप लोग कर रहे थे। बहुत सा पोस्ट है इसमें, स्टाफ नर्स का भी है, बहुत सा चीज़ है। तो आप वैकेंसी जो है आप देख सकते हैं, आप वेबसाइट पर जाकर एडवर्टाइजमेंट को देखकर पढ़ सकते हैं। मेरा काम है इन्फॉर्म करना आपको कि किस तरह से आगामी एग्जाम जो आएगी, चाहे जो भी फॉर्म अप्लाई होगा, तो किस तरह से आप एलिजिबल है कि नहीं है। ठीक है, अब देखिए नेम ऑफ द पोस्ट यहाँ पर है असिस्टेंट सेंट्री इंस्पेक्टर इन दिल्ली जल बोर्ड। ठीक है, असिस्टेंट सेंट्री इंस्पेक्टर इन दिल्ली जल बोर्ड।
पोस्ट कोड की बात की जाए तो 74/09 है। नंबर ऑफ वैकेंसी जो है 49 है थी, उस टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, अभी की नहीं। तो हमारा यहाँ पर मकसद क्या है आपको बताना, कि आप अपना क्वालिफिकेशन चेक कर लीजिए कि आप क्वालिफाइड हैं कि नहीं है, क्वालिफिकेशन को फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जब दिल्ली जल बोर्ड की वैकेंसी आएगी। ठीक है, अभी आई नहीं है। मैं फिर से अपनी बातों को दोहरा रहा हूँ कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और राघव चड्ढा जी जो हैं वो बहुत ही तेज तरार विधायक हैं और दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष हैं। तो हम लोग बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करेंगे कैंडिडेट के माध्यम से कि जल्द से जल्द जो है दिल्ली जल बोर्ड में असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर, फार्मासिस्ट, ठीक है, स्टाफ नर्स की बहाली जल्द से जल्द आए। ठीक है, तो देखिए इसमें अगर हम लोग एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, हाँ, तो इसमें देखिए अगर हम लोग इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात की जाए, असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर इन दिल्ली जल बोर्ड, तो क्या रहता है क्वालिफिकेशन? इसेंशियल क्वालिफिकेशन कहता है मैट्रिकुलेशन पास विद साइंस एज अ सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड स्कूल, बोर्ड, यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। मतलब आप जो है मैट्रिक आपके पास होना चाहिए, लेकिन आप जो है साइंस के साथ पास होने चाहिए, एज ए सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और इक्विवेलेंट। देखिए बहुत ही अच्छा सुपर से ऊपर पोस्ट है कैंडिडेट, और कितना कम क्वालिफिकेशन आपको देखने को मिल रहा है, मात्र 10th क्लास, मात्र 10th क्लास। और साथ ही साथ जो है आपको एसआई, जो कैंडिडेट मात्र 10th क्लास किए हुए हैं, ओनली 10th क्लास और एसआई किए हुए हैं, उनके लिए कितना बढ़िया ये ऑफर लेके आता है दिल्ली जल बोर्ड। ठीक है, तो इसकी अगर पे स्किल की बात की जाए तो 5200 से 20,200 है, और प्लस ग्रेड पे जो है इसका 2400 ग्रेड पे है, ग्रुप सी की पोस्ट है। इसका भी प्रोबेशन पीरियड जो होता है वो 2 ईयर्स का होता है। एज लिमिट है इसमें 18-27 साल है, और रिलैक्सेबल 5 ईयर्स फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, SC ST के लिए 5 साल रहता है, OBC के लिए 3 साल का रहता है। ठीक है, तो ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल रेगुलेशन से चलता है। तो अच्छा इन्फॉर्मेशन है असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर का। तो बहुत बेसब्री से कैंडिडेट को इंतजार रहता है, क्योंकि बहुत ही कम क्वालिफिकेशन, और कम क्वालिफिकेशन के साथ ही साथ जो है अच्छा अपॉर्चुनिटी दिल्ली जल बोर्ड में। ठीक है, इस तरह स्टाफ नर्स की भी दी हुई है यहाँ पर, तो स्टाफ नर्स का भी मैं जिक्र कर दे रहा हूँ। ठीक है, स्टाफ नर्स का भी मैं यहाँ पर जिक्र कर दे रहा हूँ। तो स्टाफ नर्स में भी देखेंगे आप, तो स्टाफ नर्स की बात की जाए तो यहाँ पर स्टाफ नर्स में जो है दिल्ली जल बोर्ड में क्या कहता है इसेंशियल क्वालिफिकेशन, कि आपके पास जो है मैट्रिक पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बोर्ड और स्कूल से होना चाहिए, ए ग्रेड डिप्लोमा इन नर्सिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन और इक्विवेलेंट होना चाहिए। डिजरेबल में वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी होना चाहिए। पे स्केल 5200 से 20,200 होता है, और ग्रेड पे 2400 है, और ग्रुप सी का भी पोस्ट है। एज जो है 18-27 साल है। ठीक है, और बाकी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल रेगुलेशन है उसको फॉलो करता है। तो एक अच्छा इन्फॉर्मेशन कैंडिडेट के लिए है, चाहे वो दिल्ली जल बोर्ड में असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर की बात हो, या फिर साथ ही साथ जो है फार्मासिस्ट की बात हो, या फिर स्टाफ नर्स की बात हो। तो ये वीडियो सेशन जो है फुल्ली कैंडिडेट के लिए इन्फॉर्मेशन सेशन के रूप में है, और हम लोग रिक्वेस्ट भी करेंगे वीडियो के माध्यम से कि जल्द से जल्द जो दिल्ली जल बोर्ड है उसमें असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर, फार्मासिस्ट और स्टाफ नर्स की जल्द से जल्द बहाली है। थैंक यू वेरी मच।